Hello students, in this video we will discuss the Ampere circuital law. So what is the Ampere circuital law? अगर हम किसी वायर में से करंट I पास करते हैं तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्रिएट, वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। और स्टेटमेंट क्या कहेंगे हम? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स आई। यहाँ पर हमने लिखा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हो गया है। यहाँ पर आई करंट है। डीएल क्या रहेगा? एक छोटा सा पोर्शन रहेगा लूप का। यहाँ पर हमने लूप दिखाया है। डीएल क्या रहेगा? लूप रहेगा। और आई क्या है? करंट है। म्यू जीरो रहेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये जो आई है वो करंट है, वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। हम यहां पर देखेंगे अगर हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन दिखाता है ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसके सराउंडिंग स्पेस में ऐसे सर्कुलर शेप में क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहां पर हम क्या कंसिडर करते हैं? इस वायर से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस हमारा यहां से वायर से जो है ये x डिस्टेंस पे है और यहां पर एक पूरा लूप ऐसा बनेगा। इस लूप पे हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया dl, जिसको हम लेंथ एलिमेंट कहेंगे। और यहाँ पर लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्योंकि लूप है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। यहाँ पर देखो अगर ये हमारा पेन है, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो जाएगा। इन दिस वे द मैग्नेटिक फील्ड विल फ्लो। तो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ऐसे लूप करके। हमें क्या करना है? इस करंट कैरिंग वायर से x दूरी पे x डिस्टेंस पे क्या करना है? जिसकी इसमें करंट जो पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। तो डीएल लेंथ एलिमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में का एंगल रहेगा 0 cos 0 1 रहता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डीएल, तो क्या रहेगा? बी डीएल कॉस थीटा। और एज वी नो दैट थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 1 रहेगा, म्यू जीरो टाइम्स एज इट इज रहेगा। बी डीएल, बी मैग्नेटिक फील्ड है पूरे लूप में। यहाँ पर x डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पर, तो क्या रहेगा? हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो इसलिए बी हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ है डीएल। डीएल एक छोटा सा पोर्शन है लूप का। अगर इस लूप के जो डीएल है उसको हमारे को कलेक्ट कर लेते हैं तो पूरा क्या बनेगा? सर्कमफ्रेंस बनेगा। और अगर ये हमारी x इसकी रेडियस होगी तो लूप का जो सर्कमफ्रेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 2πx रहेगा। ये 2πx यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो इधर जाके डिवाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें x डिस्टेंस पे करंट कैरिंग वायर से कितनी मिलेगी? म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2πx। लेकिन अगर हमारी वायर थिक है और थिक वायर होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। ये किस लिए यूज करेंगे? उस वायर के आउटसाइड x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे। लेकिन अगर वायर थिक है, वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, विच इज दैट इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई। अब यहां पर हम देख लेते हैं, सपोज ये सेंट्रल एक्सिस है हमारी, ये वायर है। इस वायर से हमने करंट आई पास कर दिया है और करंट आई पास होने की वजह से उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन अ सर्कुलर शेप। तो यहां पर हम देख लेते हैं ये सेंट्रल एक्सिस है। यहां से हमने सपोज वायर के अंदर ही x डिस्टेंस लिया और x डिस्टेंस पे हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है क्योंकि वायर में से करंट आई पास हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? x डिस्टेंस पे हम कैसा एक लूप क्रिएट करते हैं। ये लूप हमारा बनेगा जहां पर हमने ये सर्कमफ्रेंस बनेगा, इसका x डिस्टेंस रहेगा सेंट्रल एक्सिस से। तो हम क्या करेंगे? अभी जो हमने बताया कि ये जो x है, x हमारा डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस से और dl हमारी लेंथ एलिमेंट रहेगी
और मैग्नेटिक फील्ड बी रहेगा, तो हम क्या करेंगे बी डॉट डी एल निकालेंगे। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट इसके बीच में का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 यहां पर भी कितना रहेगा 1 रहेगा, इसलिए यहां पर रहेगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहां पर कॉस 0 होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलेगी। और म्यू 0 आई, अब यहां पर देख लेते हैं यहां पर जो करंट है वो करंट आई नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है करंट तो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे जितना करंट होगा उतना ही हमें निकालना है, तो यहां पर हम इसे आई डैश बोलेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, हम पहले करंट जो है वो टोटल करंट कितना होगा यूनिट लेंथ के लिए वो निकालते हैं। यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट एरिया के लिए हमें करंट कितना मिलेगा, तो आई डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यहां पर जो रहेगा वो ओरिजिनल वायर जो है हमारी उसकी जो रेडियस आर है उसकी वजह से रहेगा पाई आर स्क्वायर, और ये रहेगा यूनिट एरिया के लिए करंट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या करना है इतनी एरिया के लिए निकालना है, तो उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर या बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। एज वी डिस्कस दैट मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहने वाला है, और इंटीग्रेशन डीएल जो है वो क्या करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट है, और ये पूरा सरकमफ्रेंस मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, टोटल जो रहेगा सरकमफ्रेंस मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा म्यू 0 टाइम्स आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन डीएल क्या रहेगा, ये पूरा सर्कम्फ्रेंस रहेगा जिसकी रेडियस हमने एक्स कंसिडर किया है सर्कल की, तो यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा इंटीग्रेशन डीएल मिलेगा हमें 2 पाई एक्स इंटू म्यू 0 आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये एक्स और एक्स कैंसिल कर देंगे, और b इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा म्यू 0 आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 pi into r square. So this formula we can use when we have to calculate the magnetic field due to thick wire inside at a distance x, और x आप कितना भी ले सकते हो, अगर इस वायर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस रेडियस की वायर 2 सेंटीमीटर है, जो भी है थिकनेस उसकी रेडियस है, उसके अंदर अगर हमने जो भी डिस्टेंस लिया है 1 mm 2 mm, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो b इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बेसिकली थिक वायर, इट इज इक्वल टू म्यू 0 आई एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वायर के हम आउटसाइड देखते हैं तो वायर आउटसाइड के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। सो दिस इज फॉर्मूला वी कैन यूज व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द गिवन वायर। ऐसे ही हम आगे के वीडियो देख लेंगे। वी विल स्टॉप हियर।